स्टॉक की मैं चर्चा आपके सामने करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम है एचएलई ग्लासकोट। और देखिए, इस स्टॉक के ऊपर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके पीछे का रीज़न ये है, इसी सेक्टर की आप कह सकते हैं मोर और लेस सेम कंपनी का आप कह सकते हैं। कल मैंने वीडियो बनाया था जो था जीएमएम फॉडलर, और वहाँ पर भी और उससे समय से पहले भी इस स्टॉक के ऊपर ना बहुत ज़्यादा कमेंट था कि भाई आखिर स्टॉक में क्या करें और क्या स्टॉक फंस चुके हैं यहाँ पे निवेशक। इसके साथ ही साथ एक कमेंट ये आया कि क्या इस एक्विजिशन के बाद स्टॉक में एक बड़ी तेजी आएगी, क्या ये एक्विजिशन आने वाले टाइम में जो प्रॉब्लम चल रही है स्टॉक का वो बदल के रख देगा। ऐसे बहुत सारे सवाल थे, तो मुझे लगा ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब देना ज़रूरी है दोस्तों। और एचएलई ग्लास कोट के ऊपर ना मैंने लगभग 3 महीने, जी हाँ 3 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था, और उसके बाद इसे छोड़ दिया क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें चेंज नहीं हुई थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, लास्ट क्वार्टर यानी सितंबर में कुछ अच्छे नंबर ज़रूर आए थे, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक में बहुत बड़ी तेज़ी नहीं दिखी। प्रॉब्लम इसकी भी लगभग वही है, सेक्टोरियल इश्यूज चल रहे हैं दोस्तों। जिस सेक्टर से ज़्यादा पैसा आता है वहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं स्टॉक में जानने के लिए दोस्तों। स्टॉक अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, कितनी गिरावट हो चुकी है, और इस वीडियो के अंत में ना जो आप कह सकते हैं लेवल्स हैं, जो लेवल्स आपकी नज़र में होने चाहिए उसकी भी चर्चा करेंगे। अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगा दोस्तों। ओके, तो अब चलते हैं एनालिसिस की तरफ। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो 1% ज़्यादा की गिरावट हुई है। पिछले एक साल में ना स्टॉक को अगर आप देखोगे तो ये हाई जो उसका 52 वीक हाई है वहां से टूटता टूटता लगातार एक एक्सट्रीमली डाउन ट्रेंड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, और आप देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 35% से ज़्यादा की गिरावट ये स्टॉक आपको दिखा चुका है। और इसके साथ ही साथ हम ना थोड़ा सा ब्रॉडर यानी थोड़ी पिक्चर को और जूम आउट करते हैं, 5 साल में देखते हैं, तो 5 साल में ना आज भी आपको ये नेगेटिव रिटर्न दिया है। और तस्वीर और ज़्यादा खौफनाक तब लगती है आपको जब इसके हाई से आप देखते हो ना, और आप देखते हो 1 मिनट, इसके हाई से आप देखते हो और आपको पता चलता है 74 बल्कि 75%, ऑलमोस्ट 75% के नेगेटिव रिटर्न ये दे चुका है। और कहीं से कुछ ऐसी उम्मीद नहीं दिख रही कि भाई साहब वापस यहाँ जाएगा। अभी तो देखिए इसे ना, ये जो लेवल्स आप देखें, ये गैप देख रहे हैं 2 ठो, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ तक इसे पहुँचना पड़ेगा। और ये कौन से हैं दोस्तों, ये लेवल हैं आप देखें तो 719 यानी ऑलमोस्ट दुगना होना पड़ेगा। उसके बाद ये गैप का सबसे पहले आता है 961। तो मैं बता दूं अभी इसको आने वाले काफ़ी लंबा समय तय लगेगा यहाँ तक इसे 1000 को तोड़ने में। और देखिए 1000 एक सपोर्ट भी, रेजिस्टेंस भी है, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है। तो ऑन अ ब्रॉडर टर्म ना मैं आपको बता दूं स्टॉक के लिए अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म मुझे कहीं से भी राहत नहीं दिखती। हाँ, मोर और लेस कुछ ऐसा हो जाए, कुछ डाउन टर्न हो जाए, जो सेक्टर में प्रॉब्लम आ रही है वो चली जाए, बाजार में ह्यूमंगस लिक्विडिटी आ जाए। क्योंकि देखिए जब बाजार में एक बार लिक्विडिटी आना शुरू होती है, स्टॉक एक बार आप कह सकते हैं बाजार एक बुल रन में रनअप दिखाता है, तो मैंने हमेशा एक बात कही है, कहीं कोई कुछ भी नहीं देखता, गधे घोड़े बैल सब एक रफ्तार से चलने लगते हैं। एनालिसिस, पढ़ाई लिखाई, पढ़ना, डरना, और आप कह सकते हैं सीरियसली लेना अपने पैसों को शुरू आदमी तभी करता है जब बाजार में निगेटिविटी हो, जब भारतीय बाजार से पैसा कहीं और जा रहा हो, जब एक कंसोलिडेशन का फेज आ रहा हो, जब नंबर्स के बेसिस पे आपके स्टॉक चलने लगते हो। और चलना मैं जब कहता हूं तो ऐसा नहीं कि आ गया तो 30 40 50 100 गुना चले, नहीं, थोड़ी बहुत बढ़ोतरी आती है और आपको धीरे धीरे वापस से एटीएम मशीन की बजाय एक प्रॉपर स्टॉक मार्केट का रिटर्न देखने को मिलता है। और वही समय चल रहा है अभी इन तमाम स्टॉक्स का दोस्तों। बट आने वाले समय में कौन सी एक्विजिशन कंपनी ने की है जहां पे अचानक से लोग इतना ज़्यादा पूछ रहे हैं। और देखिए मैं इसीलिए कहता हूं, कभी भी आपको खबर आए आप जाकर के बीएसई की वेबसाइट पे जाएं, चेक करें, वहां पे कंपनी बहुत अच्छे तरीके से समझाती है कि हमारा मकसद क्या है। क्या हम अपने ब्राई प्रोडक्ट के लिए आप कह सकते हैं या जो अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उसे कम करने के लिए कोई एक्विजिशन कर रहे हैं, या सिर्फ सुन लिया एक्विजिशन है तो स्टॉक भागेगा ही। ठीक है, आपके स्क्रीन दिख रहा होगा दोस्तों, मात्र 16% ऐसे भी चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं दोस्तों। इस प्रकार के स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए।
ये 16% का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इन 84% में भी हैं, आपका भी धन्यवाद कि आप वीडियो देखते हैं, बट प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। आपका एक छोटा सा कदम बहुत मोटिवेशन देते हैं दोस्तों, और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं ग्रोथ होती है दोस्तों। और लाइक करेंगे तो यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अच्छा देखिए, एक्चुअली एक्विजिशन क्या हो रही है, बहुत सिंपल है। कंपनी क्या एक्वायर कर रही है, देखिए इन्होंने ना पहले भी 11 नवंबर की बात कही थी कि हम क्या एक्वायर कर रहे हैं, और अभी इन्होंने बात कही है डेफिनेट एग्रीमेंट में आ गई है। किसके साथ? क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, और क्लीन मैक्स एंकरेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जहां पर कंपनी ने 2600 इक्विटी शेयर 10 रुपए के ईच, जो 26% होता है टोटल शेयर कैपिटल ऑफ CMAPL का, उसे एक्वायर किया है, एक्विजिशन किया है। और इन्वेस्टमेंट इज इंटेंडेड किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपिंग अ कैप्टिव पावर फैसिलिटी इन द स्टेट ऑफ गुजरात हैविंग अ सोलर कैपेसिटी ऑफ 2.31 और विंड कैपेसिटी, यानी सोलर और विंड कैपेसिटी करनी है। इसके लिए भैया हम ये खरीदारी कर रहे हैं। और अगर आपको जानना है कि ये खरीदारी कंपनी क्यों कर रही है, कंपनी ने साफ साफ नीचे किया है ऑब्जेक्ट्स और इम्पैक्ट क्या होगा एक्विजिशन का। देखिए भैया, कंपनी कह रही है ओपन एक्सेस मॉडल टू सप्लाई पावर टू द कंपनी इन द स्टेट ऑफ गुजरात, अपनी कंपनी को पावर देने के लिए, जिसके कारण ये इनेबल करेगी कंपनी को अपनी रिन्यूएबल एनर्जी की यूसेज को बढ़ाने से, और एनर्जी कॉस्ट, यानी जैसा मैंने कहा ऑपरेटिंग कॉस्ट बचा रही कंपनी सोलर पावर कैपेसिटी और विंड पावर कैपेसिटी को बढ़ा करके। क्या ये खराब है? बिल्कुल भी खराब नहीं है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। लेकिन हाँ, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो, मुझे ऐसा अभी करंट नहीं लगता, ठीक है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम होगा। और ऐसा नहीं है, एक और चीज़, ये अभी की खबर नहीं है कि इसके बाद न्यूज़ के बाद बहुत बड़ी रैली आएगी। भाई साहब, ये खबर तो 24 दिसंबर की है। ओके, आप देखिए 24 दिसंबर की खबर है, तो इतनी जल्दी कैसी आएगी? इसलिए जो भी व्यूअर रहते हैं जो ये बात पूछते हैं, मैं बस ये कहूँगा कि भैया आराम से देखिए, जो BSE की वेबसाइट है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नहीं है, आप कमेंट करिए, अगर मैं देख पाऊंगा सही समय में, अगर मेरे पास जो स्टॉक्स जो आप पूछेंगे वो अगर बहुत ज़्यादा पूछे जा चुके होंगे, तो मैं उसका लेकर के आऊँगा। और देखिए यही कारण है। अब आगे चलते कुछ बात करते हैं कंपनी को लेकर के। देखिए, कंपनी बहुत बड़ी नहीं है, 2500 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। अच्छा, जब मैं कहता हूँ 2500 करोड़ की मात्र, तो मुझे खुद भी हंसी आती है। हमारे पास मतलब बैंक अकाउंट में पैसे 4 नहीं है, और हम बात करते हैं जब एनालिसिस करते हैं कंपनीज की कि 2500 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है सिर्फ, तो थोड़ी हंसी आती है। बट ओके, जिन्होंने भी कंपनी खड़ी की उनसे पूछे कितना मेहनत लगती है। ओके, तो 2500 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। स्टॉक की पी 84 की पी में, ये इंडस्ट्री की पी से बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है। बट प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं, 4 to 5 टाइम्स के आसपास है। ओके, डिविडेंड ठीक ठाक है, लेकिन भाई बेचारी कंपनी का ओवरऑल जो प्रॉब्लम है सेक्टर वही चल रहा है। इतना ही डिविडेंड दे रही है, बहुत है। 2 रुपये की फेस वैल्यू का स्टॉक है, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है। ROC ROE बहुत दबाव में चल रहे हैं, ठीक है। ये कोई बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट 1 के आसपास आ चुकी है। और ये रीज़न जैसा मैंने बताया कि भाई साहब बहुत प्रॉब्लम चल रही ओवरऑल सेक्टर में। कंपनी क्या करती है, बिजनेस किसके है? मैन्युफैक्चरिंग है, और सेल्स है किसका? ग्लास लाइन इक्विपमेंट, फिल्टर एंड ड्रायर इक्विपमेंट, तमाम इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। और आप देखें यहाँ पे जो Q3 के नंबर्स आए फाइनेंशियल 24 में, यहाँ पर 1 मिनट, वहाँ पर भैया आप देखेंगे जो अभी अभी का अपडेट है, ये क्या अपडेट है? फिल्ट्रेशन ड्राइंग्स डिवीजन से कितना आया है? 39%। Q3 24 ना, 25 नहीं, याद रखिएगा। और ग्लास लाइन इक्विपमेंट से 49%। सबसे ज़्यादा बिजनेस यहाँ से आता है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट डोमेस्टिक प्लेयर है दोस्तों, जिसके पास 25% मार्केट शेयर है ग्लास लाइन इक्विपमेंट का। हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट से 12% आता है। अब ना थोड़ा बिजनेस वाइज नंबर को देखते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा बिजनेस कमाती कंपनी स्पेशलिटी केमिकल से, और स्पेशलिटी केमिकल का क्या हाल है हम सबको पता है। API और फार्मा से 39%, एग्रोकेम से मात्र 9%, ठीक है। देखिए, जो API फार्मा है ना, इससे कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं आते हैं, ये याद रखिएगा। ओके, तो जो ओवरऑल प्रॉब्लम है वो तो है ही। अब लेटेस्ट क्या चल रहा है, देखिए लेटेस्ट की चर्चा हम करेंगे, उससे पहले क्वार्टरली नंबर्स पे चलते हैं। आपने पी देखी 84 पे है, लेकिन भाई आप नंबर कैसे पेश कर रहे हो? 236 करोड़, 227 करोड़, ये आप पाएंगे 307 करोड़ था। हाँ,
आप यहाँ देखेंगे ना, तो जो एक बीच में गैप है, जंप है, वरना सेल्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको फ्लैटिश ही दिख रही होगी, 1 2 3 4 5 6 क्वार्टर्स के आसपास। ओके, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1 मिनट, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कंपनी का ईपीएस, आप पाएंगे जो नेट प्रॉफिट है वो सब बहुत अच्छा निकल के आया सितंबर क्वार्टर में, ठीक है। और ईपीएस इस बार निकल के ₹1.86, ₹1.86 ये पिछले 1 2 3 4 5 क्वार्टर से नहीं आई थी, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा क्वार्टर कंपनी का क्या होता है, वो होता है मार्च क्वार्टर। जी हाँ, आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, सितंबर, फिर भाई साहब दिसंबर, मार्च में शानदार जंप, जून सितंबर दिसंबर मार्च में शानदार जंप, फिर जून सितंबर दिसंबर मार्च में शानदार जंप। तो कंपनी का जो मार्च क्वार्टर है वो सबसे शानदार होता है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये जो आपको एक बड़ा बड़ा जंप देखने को मिल रहा है ना, ये देखिए सितंबर मार्च में ईपीएस सबसे बढ़ गया, फिर मार्च में ईपीएस फिर वापस बढ़ गया, फिर ईपीएस डाउन है डाउन है डाउन है, मार्च में लगभग इन तीनों के मुकाबले तो एटलीस्ट बढ़ा। तो वो मार्च क्वार्टर होता है कंपनी का सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। इसके साथ ही साथ अगर आप नीचे चलोगे, करेंटली जो शेयर होल्डिंग पैटर्न चल रही है ना, वो ऐसी है कि एफआईआईज उन्होंने जो माल अपना भाई साहब वो 4.26 से घटा करके ना मात्र 4% रह गया है। डीआईएस का माल वो भी 3.57% से घट करके 3.52% हो गया है। कंपनी की जो पब्लिक होल्डिंग है भाई साहब वो ऑलमोस्ट सेम चल रही है, इतना बड़ा जंप है बट ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही चल रही है ये, ठीक है। तो देखिए जब तक यहाँ का माल ना यहाँ शिफ्ट थोड़ा बहुत ठीक से नहीं होता, तब तक कोई बहुत बड़ी रैली आए इसका मुझे नहीं लगता, ठीक है। और अगर डीआईएस में आप देखेंगे तो डीएसपी स्मॉल कैप फंड का इसमें सबसे, ये देखिए 3.5%, यानी सारी डीआईएस एक ही में है, डीएसपी स्मॉल फंड ने खरीद रखी है। ये चीज़ तो याद रखिएगा कि यहाँ पे ऐसा है। अच्छा, एक टाइम में ना एक बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, वो इसमें इन्वेस्टेड थे करके, लोग बहुत ज़्यादा इसमें कह सकते हैं आप इंटरेस्टेड रहते थे। वो कौन थे? वो थे भाई साहब आशीष कचोलिया साहब। और मैं आपको बता दूं, आशीष कचोलिया जी जहाँ पे इन्वेस्टेड रहे ना, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखनी है। वो कब धीरे से पूरी तरह माल बेच करके निकल जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। ओके, सो अगर आप देखें आशीष कचोलिया जी जहाँ पे हैं और अगर वो एग्जिट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि स्टॉक में ना एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिले। ओके, तो ये पिछले 2 क्वार्टर से पूरी तरह गायब है। लेकिन जब मैं कहता हूँ ना गायब है, इसका मतलब ये होता है कि वो एटलीस्ट शायद 1% से कम कर लिए हों, ठीक है। ये नहीं होता कि पूरी तरह एग्जिट हो जाते हैं। अगर यहाँ आपका नाम नहीं दिख रहा तो वो 1% से कम है, इसका मतलब ये होता है। ओके, नाउ अब बात कर लेते हैं कि भाई साहब नोट्स की, और देखते हैं कंपनी के चैलेंजेस और प्रॉब्लम क्या क्या है। देखिए यहाँ पर जो आप देखेंगे, जो कंपनी मारती है कि मार्केट इनसाइट क्या चल रहा है कंपनी का, तो देखिए केमिकल सेक्टर सबसे ज़्यादा पैसा आता है, वो भी प्रेशर में है, लेकिन कुछ टर्न अराउंड के साइन दिख रहे हैं। कहाँ पर? ऑर्डर बुकिंग में और प्राइसिंग में। जो कंपनी की जो ग्लास लाइन इक्विपमेंट मार्केट है इंडिया की, ये 1,000 करोड़ की हो जाएगी, एस्टिमेट है। एचएलई ग्लासकोल होल्डिंग है 25-30% मार्केट शेयर, ठीक है। तो कहा यह तरह 1,000 मार्केट कैप में अगर आप देखोगे तो 25-30 यानी 250 से 300 करोड़। जो फिल्ट्रेशन ड्राइंग मार्केट है ये भी सिमिलर साइज की है, और एचएलई का 50% मार्केट है दोस्तों। लेकिन पोटेंशियल इसका बहुत ज़्यादा बढ़ने में, क्यों? केमिकल और फार्मा सेक्टर को मॉडर्नाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो देखिए ये तो ऐसा है कि भाई हाँ अच्छी चीज़ें नहीं कब होंगी देखना पड़ेगा। अब आते हैं चैलेंजेस और आउटलुक पे जो कंपनी कहती है। देखिए मैनेजमेंट इस बात को मानती है कि जो रेगुलेटरी चेंजेस हैं वो चैलेंज पोजेस कर रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस एक और इश्यूज है, कमोडिटी प्राइस के जो फ्लक्चुएशंस है ये परेशान कर रहे हैं। लेकिन इस हेडविंड के बावजूद मैनेजमेंट ने एक्सप्रेस किया है कंपनी ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन कॉशियस ऑप्टिमिस्टिक है। क्यों? इसका मतलब ही होता है कि उसके लग तो रहा है, लेकिन जिस प्रकार के पॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं, रेगुलेटरी चेंजेस हो रहे हैं और ह्यूमंगस प्राइस फ्लक्चुएशन है, वो इश्यूज तो पैदा कर रहे हैं। लेकिन हाँ फ्यूचर ग्रोथ थमेगी नहीं, आती रहेगी। लेकिन सपोर्ट क्या कर रहा है? वो जो पाइपलाइन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल मार्केट में हो। सस्टेनेबल एबिटा मार्जिन होगी ग्लास लाइन के इक्विपमेंट के लिए, और लगभग 17 से 20% रेंज में रहेंगी लॉन्ग टर्म में, ठीक है। ये एक चीज़ें हैं। इसके साथ अगर आप आगे बढ़ोगे 1 मिनट फ्यूचर प्लान, तो देखिए कोई नया कैपेक्स प्लान नहीं है, कंपनी प्लान कर रही है आने वाले सालों में, और
रिप्लेसमेंट कैपेक्स में ही नज़र डाली जाएगी। कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है यूएस मार्केट में पेनिट्रेट करने के लिए, और पर्टिकुलरली कहाँ पर, फार्मा सेक्टर में। हाँ, लेकिन कोई प्लान नहीं भाई साहब कि हम चाइनीज़ मार्केट एंटर होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो फ्रेगमेंटेड नेचर है और इंटेंस कंपटीशन है चाइना का, वो उन्हें रोक रहा है। तो देखिए, बात इसकी जब आप देखोगे ना मोरेल में, तो आपको पता चलेगा इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं। अगर आप एक्चुअली ग्लासकोट पे इन्वेस्टेड हैं, तो मुझे ये लगता है कि जब तक पूरे सेक्टर में, ये स्टॉक स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, जब आपका सेक्टर इतना चैलेंज से जूझ रहा हो, सेक्टोरियल वाइज आपको प्रॉब्लम चल रही हो, तो इस प्रकार की चीज़ें होती ही हैं। अब अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हो, आपको लगता है हाँ यार ठीक है ना, हम अभी एक्यूमुलेट करते हैं, लॉन्ग टर्म में देख लेंगे, तो आपको इसमें खरीदना या बेचना है, आपको वित्तीय सलाह सलाह लेनी है। बट पर्सनली मुझसे पूछेंगे, कंपनी मुझे खराब नहीं लगती, लेकिन जो सेक्टर है वही बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। अब कहाँ से चीज़ें ठीक होंगी और कब एफआईडीएस में आएंगे, वो हमको देखना ज़रूर पड़ेगा दोस्तों। ओके, तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।